दोस्तों, इमेजिन कीजिए अचानक से आपके पेट में तेज ऐंठन शुरू हो जाए, ठीक है? या फिर फीमेल्स में पीरियड्स के वो असहनीय क्रैम्प्स आने लगे। ऐसे में दोस्तों हमारा ध्यान सीधा मेडिसिन बॉक्स पर जाता है और दिमाग में सबसे पहले एक ही नाम आता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मेफ्टल स्पास टैबलेट की। हम सब ने दोस्तों इसे कभी ना कभी ज़रूर खाया है, ठीक है? लेकिन क्या आपको पता है कि जिस दवा को हम क्विक फिक्स समझकर बिना सोचे समझे निगल लेते हैं, वो आपके पेट के अंदर एक्चुअली क्या कर रही है? सो दोस्तों, आज एक फार्मासिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मेफ्टल स्पास को डिकोड करेंगे, इसके एक्चुअल यूजेस को समझेंगे, ठीक है? हिडन साइड इफेक्ट्स को भी जानेंगे और लेने का बिल्कुल सही तरीका भी समझेंगे। और हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, क्या दोस्तों दर्द उठते ही इसे खाली पेट लेना सेफ है क्या? सो दोस्तों, इसका जवाब भी मैं आपको वीडियो में आगे ज़रूर दूंगा, ठीक है? तो दोस्तों बस बिना स्किप किए आप वीडियो में बने रहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे बड़े कन्फ्यूजन को अपन क्लियर करते हैं, ठीक है? क्या दोस्तों ये हर तरह के दर्द की दवा है? तो दोस्तों आंसर है बिल्कुल ही नहीं। तो आखिर डॉक्टर्स इसे किन स्पेसिफिक कंडीशंस में देते हैं? तो देखिए, मेफ्टल स्पास कोई आम पेन किलर नहीं है, ठीक है? जिसे आप सिर दर्द हो गया तो ले ली या फिर हाथ पैर के दर्द में ले ली, ठीक है? इसे दोस्तों हम फार्मेसी की भाषा में द स्पाज्म स्पेशलिस्ट भी कह सकते हैं। जब पेट में ऐंठन यानी कि दोस्तों मरोड़ के साथ उठने वाला दर्द, जिसे अपन स्पास्मोडिक पेन भी कहते हैं, ठीक है, तब डॉक्टर्स इसे प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है? सबसे ज़्यादा और सबसे इफेक्टिव जो इसका यूज़ होता है वो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स यानी कि जो पीरियड का दर्द होता है, ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों IBS, ठीक है, यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या फिर इंटेस्टाइनल कॉलिक, जिसमें दोस्तों आंतों में ऐंठन होती है, ठीक है, उसमें भी दोस्तों ये काफ़ी रिलीफ देती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही बड़ी गलती होती है। लोग इसे दोस्तों मेडिकल स्टोर से आसानी से खरीद तो लेते हैं, ठीक है, हालांकि ये दोस्तों एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, यानी कि बिना डॉक्टर की पर्ची के इसे रोजाना नॉर्मल पेन किलर की तरह यूज़ करना बिल्कुल ही दोस्तों सही नहीं है, ठीक है? अब आप सोच रहे होंगे, अगर दोस्तों कभी मेडिकल स्टोर पर किसी वजह से मेफ्टल स्पास ना मिले तो फिर क्या किया जाए? जवाब दोस्तों बहुत ही सिंपल है, ठीक है? देखिए, मेफ्टल स्पास सिर्फ एक ब्रांड नेम है जिसे ब्लू क्रॉस लेबोरेटरीज बनाती है, ठीक है? अगर दोस्तों कभी ये अवेलेबल ना हो तो मार्केट में आपको स्पास्मोनिल प्लस है, ठीक है, साइक्लोपाम MF है, मेफ्टाजेसिक DS जैसे और भी पॉपुलर ब्रांड्स आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है? नाम भले ही अलग अलग हो, लेकिन इन सब के अंदर जो एक्चुअल फॉर्मूला यानी कि जो एक्चुअल सॉल्ट है वो तो दोस्तों बिल्कुल ही सेम रहता है। पर सवाल ये उठता है कि इस छोटी सी टैबलेट के अंदर ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो पीरियड के उस सेवर पेन या फिर पेट के मरोड़ को इतनी जल्दी शांत कर देता है? तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि ये हमारी बॉडी में जाकर आखिर काम कैसे करती है। इस मैकेनिज्म को अपन एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं, ठीक है? तो देखिए, मेफ्टल स्पास बेसिकली ब्लॉक एंड रिलैक्स स्ट्रेटेजी पर काम करती है, क्योंकि दोस्तों ये है वो दो दवाई का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। एक तो मेफेनेमिक एसिड और दूसरा है अपना डाइसाइक्लोमाइन। जो दोस्तों मेफेनेमिक एसिड है वो एक NSAIDs क्लास की दवा है, ठीक है? आसान भाषा में समझे तो जब भी बॉडी में दर्द होता है तो कुछ केमिकल मैसेंजर्स एक्टिव हो जाते हैं जो कि इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन और दर्द पैदा करते हैं, ठीक है? मेफेनेमिक एसिड दोस्तों इन्हीं मैसेंजर्स को ब्लॉक कर देता है, ठीक है? वही दूसरी तरफ जो डाइसाइक्लोमाइन है वो दोस्तों एक एंटी स्पास्मोडिक एजेंट है। ये दोस्तों हमारे पेट और आंतों यानी कि इंटेस्टाइन की जो टाइट और ऐठी हुई मसल्स होती है उनको दोस्तों बिल्कुल ही रिलैक्स कर देता है। तो देखिए, एक ने दर्द का सिग्नल रोका और दूसरे ने मसल्स को आराम दे दिया, और दोस्तों इन दोनों के मिलने से आपके उस ऐंठन से आपको एक इफेक्टिव और क्विक रिलीफ मिल जाता है। लेकिन दोस्तों दवा कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर उसको दोस्तों लेने का वक्त गलत हो तो दोस्तों वही दवा फिर नुकसान भी कर सकती है। तो इसको लेने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है, और सबसे जरूरी बात, किन लोगों को इस दवा से दूर रहना चाहिए? मेडिकल गाइडलाइंस और एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग मेफ्टल स्पास को हमेशा खाना खाने के बाद में ही लेना चाहिए, ठीक है? ये दोस्तों इसको लेने का सबसे सेफ तरीका है। अब आते हैं उस सीरियस पॉइंट पर कि किसे ये दवाई बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए। तो ध्यान से सुनिए, अगर किसी को अस्थमा, ठीक है, या फिर सेवर किडनी या फिर लीवर की कोई पहले प्रॉब्लम रही हुई है, या फिर मान लो पास्ट में पेट में अल्सर्स यानी कि छाले की हिस्ट्री रही हुई है, तो दोस्तों उन्हें इस दवाई को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए, ठीक है? इसके साथ ही प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को भी बिना अपने डॉक्टर से पूछे इसको नहीं लेना चाहिए। अब मान लीजिए दोस्तों आपने दवाई सही वक्त पर ले ली, ठीक है, लेकिन दोस्तों हर बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है। अगर दोस्तों ये दवाई आपकी बॉडी को सूट ना करे तो क्या क्या सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं, ठीक है? तो आइए इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स को भी अपन जानते हैं। जनरली दोस्तों देखा गया है कि कुछ केसेस के अंदर इस दवाई को लेने के बाद में कुछ माइनर साइड इफेक्ट्स भी आपको दिख सकते हैं, ठीक है? जैसे कि नौशिया है यानी कि जी मचलाना, उल्टी आना,
ड्राई माउथ यानी कि मुंह का सूखा सूखा फील होना, डिजीनेस है यानी कि हल्की सी चक्कर आना, या फिर ब्लड विजन आपको हो सकता है फील। अब यहाँ पे दोस्तों दो बहुत ही ज़रूरी सेफ्टी प्रिकॉशंस भी आप हमेशा ध्यान में रखें, ठीक है। पहला दोस्तों, इस दवाई को लेने के बाद हो सके तो ड्राइविंग या फिर हैवी मशीनरी चलाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे थोड़ी सी नींद या फिर चक्कर भी कभी कभार आ सकते हैं, ये इसका कॉमन साइड इफेक्ट है, ठीक है। और दूसरा सबसे क्रिटिकल पॉइंट, इसके साथ दोस्तों अल्कोहल यानी कि शराब को बिल्कुल भी अपने को कंज्यूम नहीं करना है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो पेट में फिर सेवर ब्लीडिंग का रिस्क भी काफी बढ़ जाता है। अब दोस्तों ये साइड इफेक्ट्स और प्रिकॉशन सुनकर आपको बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए दोस्तों। अगर दोस्तों आप इसे डॉक्टर के बताए हुए सही डोज और सही टाइम पर लेते हैं तो सही गाइडेंस से चीज़ें आपकी सारी कंट्रोल में रहती है, ठीक है। बस आप हमेशा एक बात याद रखिए, ये हमारी सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपकी जनरल अवेयरनेस और मेडिकल एजुकेशन के लिए, ठीक है। कोई भी नई मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर से आप प्रॉपर कंसल्ट जरूर लें। अब आते हैं दोस्तों उस प्रॉमिस पर जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में किया था। वीडियो के शुरुआत में दोस्तों मैंने आपसे एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछा था, ठीक है। क्या उस तेज दर्द के अंदर मेफ्टल स्पास को तुरंत खाली पेट लेना सेफ है क्या? तो इसका दोस्तों सीधा सा जवाब है बिल्कुल ही नहीं। इसे दोस्तों खाली पेट लेने से फिर सेवर स्टोमक अपसेट, ठीक है, तेज गैस और खतरनाक एसिडिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। दर्द तो शायद आपका ठीक हो जाए, लेकिन फिर एसिडिटी से आपका हाल बुरा हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों इसे हमेशा कुछ खाना खाने के बाद में अपने को लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम शुरू होती है मेडिसिन खाने से, या फिर दोस्तों कभी कभार गलत खान पान की वजह से। अगर दोस्तों आपको कभी सेवर गैस, बदहजमी यानी कि इनडाइजेशन, या फिर हर वक्त पेट भारी भारी लगने की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो आपके डाइजेशन को दोस्तों वापस ठीक करने के लिए एक बहुत ही पॉपुलर टैबलेट जिसका नाम है यूनी एंजाइम टैबलेट, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा काम करती है। बट आखिर दोस्तों ये यूनी एंजाइम काम कैसे करती है और इसको लेने के क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं और क्या क्या चीज़ें, वो सारी डिटेल्स मैं आपको पहले एक वीडियो में समझा रखी है, ठीक है। और उस वीडियो का लिंक मैंने पिन कमेंट में और एंड स्क्रीन कार्ड पर भी ऑलरेडी दे दिया है। सो बस आप लिंक पर क्लिक कीजिए और सीधा उस वीडियो तक पहुँच जाइए, मैं आपका वहीं पे इंतजार कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।